हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। और इस मैथमेटिक्स में हमने थर्ड नंबर का टूल स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि क्वाड्रेंट क्या होता है, और उसमें जो साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं, जो साइंस के कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा एक्सिस नेगेटिव रहेगा, वो रूल्स भी हमने पढ़े थे। हम फिर से ये रिवाइज करते हैं इन शॉर्ट कि क्वाड्रेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि आपने कुछ नहीं करना, आपने कॉपी लेनी है, उसके पेपर के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। जब आपने ड्रॉ कर दी, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करेंगी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और उस पॉइंट पे जो कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। ये ऑरिजिन हो गया। अब इन दो लाइंस ने क्या किया, इस ये मान लो ये पूरा हमारा पेपर है। इस पेपर को चार इक्वल हाफ में काटा, एक हाफ ये वन, ये एक हाफ दूसरा, ये तीसरे हाफ में, और ये चौथे, फोर इक्वल पार्ट्स में उन्होंने इस लाइंस ने इनको कट किया। और जो ये फोर इक्वल पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो चाहे ये पार्ट लो, ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ईच इक्वल पार्ट, जो हर एक ईच इक्वल पार्ट है, ईच इक्वल पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। तो मैं आपको समझ आ गया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, वन फोर्थ, दैट इज क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ। तो ये पूरे पेज का जो वन फोर्थ हिस्सा, चाहे ये हिस्सा उठा लो, चाहे ये हिस्सा उठा लो, चाहे ये हिस्सा उठा लो, चाहे ये उठा लो, इनमें से किसी भी इक्वल हिस्से को उठाओ, इक्वल पार्ट को उठाओ, कोई भी पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था साइन कन्वेंशन की, जो साइन कन्वेंशन हैं जो इसमें यूज होते हैं वो क्या थे। ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी साइन कन्वेंशन के बारे में। हमने पढ़ा था यहाँ पे, हमने पढ़ा था कि जितने भी डिस्टेंस है वो सारे कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ओरिजिन से। तो जितने डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ओरिजिन से। चाहे राइट जाएं, चाहे अपवर्ड जाएं, चाहे लेफ्ट जाएं, चाहे डाउनवर्ड जाएं, तो सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, इस पॉइंट से, दैट इज ओरिजिन से। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस, और ये जो एक्सिस होती थी, ये एक्स होती थी, ये होती थी हमारी वाई, और ये होती थी एक्स डैश, और ये होती थी वाई डैश। ठीक है। और हमने दूसरा पॉइंट बोला, जितने भी डिस्टेंस हम ओरिजिन से टुवर्ड्स द राइट जाएंगे, वो सभी डिस्टेंस कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। और जितने डिस्टेंस हम ओरिजिन से अपवर्ड से आएंगे, वो डिस्टेंस के लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जितने भी डिस्टेंस हम ओरिजिन के लेफ्ट में लेके जाएंगे वो नेगेटिव होंगे, और जितने भी डिस्टेंस हम कहाँ पे लेके जाएंगे, डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे, वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन है, ये हमने इस्तेमाल करने हैं, और इन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम अगला अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस थे, ये एक बार आप देख लें, गो थ्रू कर लें, या जो भी लेना है आपको स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो हमारे डिस्टेंस थे, ये देखें, साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। जितने भी डिस्टेंस हैं वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑरिजिन से मेजर करेंगे। दूसरा है डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स, दैट इज टूवर्ड्स द राइट, दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो ओ एक्स डैश के अलोंग होंगे वो नेगेटिव होंगे। तीसरा है जो डिस्टेंस होंगे अलोंग ओ एक्स, दैट इज अपवर्ड्स, ओ वाई, दैट इज अपवर्ड्स, वो पॉजिटिव होंगे, और जो ओ वाई डैश के वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन थे जो हमने पढ़े। ठीक है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने कहा था जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे फिजिक्स में, उस एक हर एक वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़ेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, रेशियो कोई भी चीज़ है, रेशियो बाई मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो क्या होंगी, पी बाई क्यू फॉर्म में होंगी। ठीक है। तो मीन्स वन, कोई कोई सिंगल टर्म डिवाइड बाई अनदर टर्म, ऐसा होगा कुछ। ठीक है। अब ये रेशियोज कैसी किसकी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, सबको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, या तो साइड्स या तो एंगल्स, इनको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, साइड्स या एंगल्स को मेजर करते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो क्या होंगी, और किसकी साइड्स और एंगल्स को, राइट एंगल ट्राइंगल को, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल।
जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, और वो जो ब्रांच होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी जो साइड्स होती हैं, साइड्स कितनी होती हैं, 3 साइड्स, उन तीनों साइड्स की हम क्या लेते हैं, उन तीनों साइड्स में क्या लेते हैं, हम रेशियो लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड एज द रेशियोज ऑफ साइड्स, 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, उन साइड्स की जो रेशियो होती है उसको क्या बोला जाता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, पहले हम देखते हैं कि उसमें जो 3 साइड्स हैं वो कौन सी होती है, उनके नाम क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, या ऐसे ले लो या इसको ऐसे ले लो, कोई भी ले लो, दोनों ठीक है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल कौन सा है, 90 का। ये एंगल क्या है, 90 का है। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सपोज हम मान लेते हैं ओ ए बी, मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, याद रखना इसकी 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वो साइड जो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होती है। और जो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड। किसी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब मैं मान के चलता हूँ इस ट्रायंगल में ये एंगल कोई गिवन एंगल है थीटा। ठीक है, जो भी गिवन एंगल होगा, जो भी हमें क्या होगा, गिवन एंगल होगा किसी ट्रायंगल में, ये हमारा गिवन एंगल। इस गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं ऐसे डिनोट करता हूं, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसके जो भी गिवन एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। दो साइड्स होगी, इट मीन्स कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है, उसमें जर्नी क्या होगी, 3 साइड्स होंगी। ठीक है, एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक होगी परपेंडिकुलर, और जो थर्ड होगी वो होगी बेस। क्या होगी, थर्ड होगी हमारी बेस। अब बेस किसको बोलते हैं, ध्यान दें, ये देखिए अब दो दो साइड तो हमने निकाल ली, जो थर्ड साइड होगी रिमेनिंग साइड उसको बेस बोलेंगे। पहला तो हम सीधा ऐसे निकाल लेंगे। दूसरी बात, बेस क्या होता है, बेस वो साइड होती है जहाँ पे एक गिवन एंगल बन रहा होता है और एक 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। ये दो एंगल जिस साइड के साथ बन रहे हैं, ये किसके, ये एंगल किसके साथ बन रहा है, इस साइड के साथ। इसी तरह ये एंगल किसके साथ बन रहा है, इस साइड के साथ। तो बेस वो चीज होती है जहां पे क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं जहां पे दो एंगल्स बनते हैं। दो एंगल में कौन सा, एक होता है गिवन एंगल, एक यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। जब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हो उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। तो ये ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, जिसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, और बेस। ये हमने बताया कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो 3 साइड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, जो राइट एंगल की 3 साइड्स होती हैं उन 3 साइड्स की क्या रेशियो ली जाती है। ठीक है, क्या ली जाती है, रेशियो ली जाती है। और उन जो उनकी रेशियो होती है उसको इक्वेट किया जाता है एंगल के साथ। किसके साथ, ये जो थीटा एंगल गिवन एंगल होगा उसके साथ उसको इक्वेट किया जाता है। तो वो जो चीज़ बनती है जिसमें हमारा 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यूज होकर उनकी रेशियो ली जाए और उसको इक्वेट किया जाए किसके साथ, जो उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो गिवन एंगल है उसका इक्वेट किया जाए, तो वो जो रेशियोज बनती है उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। अब बात करते हैं कि अब ऐसी कितनी बहुत सारे रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएंगे। जब एक गिवन ट्रायंगल को हम लेंगे तो उसके बहुत सारे रेशियोज हो जाएंगी। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी जो हमने पढ़नी है अभी बेसिक मैथमेटिक्स में, जो 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है हमारी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो रेशियोज कौन सी होती है, मैं आपको नाम लिखता हूँ। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा।
दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टेन थीटा, फिर होती है कोसेक थीटा, फिर ये सीक्वेंस याद रखना, फिर सेक थीटा, फिर होती है हमारी टेन थीटा। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें हमारे यहाँ पे बेसिक हमारे जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें डिस्कस करते हैं कि जो अब ये मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी कराएंगी जब हम जो साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को इक्वेट करेंगे, तो इक्वल टू आएगा यहाँ पे सब में। ठीक है, अब हम लेते हैं, अब मुझे क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, तो उसको कैसे लेंगे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। मैं एक लेता हूँ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वो क्या बनाएंगी, क्वाड्रेंट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, क्वाड्रेंट बनाएंगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये दूसरा कहलाएगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा, ये चौथा क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट पे मैं लेट करता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। इनको डैश डैश इसलिए लिखता हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए वाई डैश हुआ। ठीक है, और ये हमारा आ गया ऑरिजिन। ठीक है, अब मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो लाइन यहाँ पे थी, लेकिन कुछ समय बाद वो लाइन यहाँ पहुँच गई, और ये लाइन क्या है, ओपी लाइन। ये ओपी लाइन कुछ समय बाद पहले यहाँ थी, ठीक है, अब कुछ समय बाद ये यहाँ चली गई। ठीक है, जब ये यहाँ चली गई तो उस दौरान क्या किया होगा, इसने यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल ट्रेस किया होगा, एक एंगल बनाया होगा, लेट करते हैं वो थीटा एंगल है। ठीक है, क्लियर, थीटा एंगल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जिसका नाम देते हैं M। PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल 90 का आ गया, तो ये जो ट्राइंगल बनी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। क्या बन गई हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये PM है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। ये क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज याद रखेंगे, एक रिलेशन है, पंडित बंडे प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक है, ऐसे बच्चों ने किसी और तरीके से भी याद किया होगा, बट मेरे टीचर ने मुझे अपने टाइम पे ऐसे सिखाया था, तो मुझे मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो ये पहली टर्म है, ये जो पहली टर्म है, ठीक है, तो ये दूसरी टर्म है जो, और ये तीसरी टर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, जो P/H है, जो पहली टर्म है, ये रिप्रेजेंट करती है साइन थीटा को, दूसरी करती है कॉस थीटा को, तीसरी करती है टेन थीटा को। इसका मतलब क्या हो गया, जो साइन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है, ये किसके बराबर होता है, सेकंड नंबर में क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा है, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक है, इसी तरह कोसेक देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस में चौथे नंबर में जो है ये कोसेक है, ये क्या होता है, ये इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स मीन्स उल्टा होता है, किसका, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन का उल्टा है, साइन होता है P/H, तो ये क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है, इसी तरह जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये B/H है, तो ये क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अब जो टेन थीटा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेन थीटा किसके बराबर है, तो टेन थीटा यहाँ पे देखो P/B होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है आपका टेन थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो का फॉर्मूला आपको इस तरह याद करना है। जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर हम इन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वो निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या वैल्यू होगी, साइन कॉस टेन, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, फिर सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, ये हम सब निकालेंगे टर्न बाय टर्न। ठीक है, ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो होगी हमारे पास। अब उन ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो साइन होगा वो क्या होगा, वो कौन सी साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव होगा, वो कब हमें पता चलेगा। तो बेसिकली जो साइन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है, अब साइन की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका जो साइन क्या क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या तो नेगेटिव हो सकती है। उनका जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो साइन है वो डिपेंड करता है
देखा जाए तो क्वाड्रेंट में, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला क्वाड्रेंट है तो साइन अलग होंगे साइन थीटा का, दूसरा क्वाड्रेंट है तो अलग होगा, तीसरा क्वाड्रेंट है तो अलग होगा, और चौथा क्वाड्रेंट है तो अलग होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और देखा जाए ब्रीकी से देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा है, इनके फार्मूले में क्या आता था? साइड्स आती थी, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच। तो जनरली ये डिपेंड किस पे करता है? अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है साइड्स के ऊपर। जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, साइड्स किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की, उनकी क्या, उनकी साइड्स पे डिपेंड करता है। अब उनकी साइड्स पे कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स पे कैसे डिपेंड करता है? अब साइड्स कितनी होती थी? उसकी साइड होती थी 3। अब तीनों साइड पे तो डिपेंड, वो तीनों साइड्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। लेकिन जो साइन है वो डिपेंड करता है 2 साइड्स के ऊपर। अगर और बारीकी से देखा जाए, किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका परपेंडिकुलर पे, कोई भी ट्राइंगल होगा उसके परपेंडिकुलर पे और उसके बेस पे, कि उसका परपेंडिकुलर कैसा है और उसका बेस कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा साइन। अब ये कैसे करेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही बात करते हैं, लेकिन कब? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उनका साइन क्या होता है वो मुझे बताओ, पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैंने बोला जो इनका साइन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी उसकी जो साइड्स हैं, साइड में भी मोर प्रिसाइसली बोले तो बेस पे, और किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो मुझे पता है ये क्वाड्रेंट बनाया मैंने। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन, दो, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल लाइन ली, ये क्वाड्रेंट बन गई, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये एक्स डैश आ गया, और ये वाई डैश आ गया। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ली जो टी इक्वल टू 0 में यहाँ पे थी, फिर वो ओपी लाइन कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब ये जो लाइन जब यहाँ पहुँची, इसने एंटी क्लॉकवाइज कुछ एंगल बनाया, लेट करता हूँ वो क्या एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। ठीक है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा मैं, ये एम परपेंडिकुलर होगा और ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। जो क्वाड्रेंट लेना है वहीं पे ट्रायंगल बनाना, तो ये क्वाड्रेंट है, मैंने यहीं पे ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे साइन कन्वेंशन लगाने हैं। क्या लगाने हैं यहाँ पे? साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पे। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? जो टुवर्ड्स द राइट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, जो अपवर्ड डिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट लेंगे नेगेटिव है, और डाउनवर्ड क्या है? नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, पंडित बड़े प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक है, तो ये पहला क्या आता है? साइन का। तो यहाँ से हम बात करते हैं, साइन थीटा क्या आ जाएगा? पी बाई एच आ जाएगा। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बी बाई एच आ जाएगा। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन कॉस टेन। थोड़ा गलत हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन, एक सेकंड चेक करना है तो थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे जब हमने मिस्टेक कर दी थी, साइन कॉस टेन तो कर दिया था। अब जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। और कॉट क्या होगा? इसका रिवर्स, ये पी बाई बी है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से? पी बाई पी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है, ये टेन हो गया। ठीक है, इसी तरह साइन का उल्टा क्या आता है? कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। इसी तरह सेक आएगा, सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा, तो एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आएगा लास्ट में, अब यहाँ पे लिख दें कॉट। कॉट थीटा वो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है, गिवन एंगल है। एंगल के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और ये यहाँ पे दो एंगल बनेगी, ये आ जाएगा बेस। तो तीनों चीज़ें होगी। अब हम बात करें यहाँ से साइन थीटा निकालें, अगर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ध्यान दें, परपेंडिकुलर है यहाँ पे पी एम। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कहाँ पे ले रहे हैं हम? ऑरिजिन से ले रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव होता है,
तो यहाँ पे जो आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, प्लस पी एच। ठीक है, इसी तरह नीचे क्या है, हाइपार्टिन्यूज, तो हाइपार्टिन्यूज इंक्लाइंड है, ये है ओपी, तो ये ना तो पॉजिटिव है ये ना तो नेगेटिव है, तो इसका कोई रोल ही नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। तो ये आपका आ जाएगा ओपी। ठीक है, जब ओपी आ गया तो यहाँ से साइन थीटा, ये पॉजिटिव है, नीचे कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली जो पूरी टर्म साइन थीटा क्या आ गई, पॉजिटिव। तो याद रखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उस पर जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह हम बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, जो कॉस थीटा है ये है बेस बाई हाइपार्टिन्यूज। क्या है, बेस बाई हाइपार्टिन्यूज। बेस क्या है, बेस तो ये है, ओ एम है, अब कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द राइट जा रहा है, तो ये ओ एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हमारा ओ एम आ जाएगा अपॉन हाइपार्टिन्यूज। तो हाइपार्टिन्यूज तो ओपी है, उसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो साइन डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है, बेस या परपेंडिकुलर, हाइपार्टिन्यूज का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव अपन पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर भी पॉजिटिव। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह जो टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये पी एम, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पी एम अपॉन बेस। बेस क्या है, जो इधर जा रहा है, ये ओ से एम, और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से टेंजेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है, टेन भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इनके जो इनवर्स होगा, जो इनको उल्टा करेंगे वही पॉजिटिव होगा। जैसे कोसेक देख लेते हैं, कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी अपॉन प्लस पी एच। तो ये ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह जो सेक है वो भी पॉजिटिव होगा, जो कॉट है वो भी पॉजिटिव होगा। कॉट क्या होगा, बेस बाई, ये क्या है, बेस बाई टेन, टेन का उल्टा है, ये था प्लस पी एम अपॉन प्लस ओ एम, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस ओ एम अपॉन प्लस पी एम, प्लस प्लस प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस। तो याद रखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सभी क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये तो हमारा तरीका था एक निकालने का। तो बस आपको ना जो सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन और उनके इनवर्स सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे, अब हम ले रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। हम सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे तो मैं ना इसको यहीं पे बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन, जो लाइन ओ ओपी लाइन है, ये घूम के कहाँ पे आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये ओ है, ये पी है। ठीक है, ये ओपी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गई, सपोज करते हैं इसने यहाँ से एंगल बनाया ये, ठीक है, लेकिन इस पर गिवन एंगल ये वाला दिया हुआ है, ये एंगल गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एम, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये एंगल आ जाएगा 90 का। जब ये एंगल 90 का आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से जो ओ एम है, ये क्या बन जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा बेस, ये राइट एंगल के सामने क्या, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ओ पी क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो आपका पी एम है ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, हम वापस से साइन थीटा निकालेंगे, हम तीन ही निकालेंगे इस केस में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्या है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, अब मुझे इन राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये पीएम। पीएम पीएम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस पीएम आ जाएगा। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेन्यूज रोल नहीं है, तो ये ओपी क्या आ जाएगा, ये यहाँ से ओ से पी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया। पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव है, तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है,
बेस है ओ एम, और ये कहाँ आ रहा है, हम इधर से, डिस्टेंस हमेशा ऑरिजिन से मेजर करना है तो हम इधर जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा, ओ एम तो है लेकिन माइनस ओ एम है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो ओपी रहेगा, उसकी तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये आंसर क्या रहेगा इसका, माइनस। तो याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो कॉस है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर कॉस नेगेटिव हो गया, उसका जो इन्वर्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड भी, सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह टेन निकालेंगे, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर क्या है, ये पी एम, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस पी एम। अब बेस क्या है, बेस ओ एम है, इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव ओ एम, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी है यहाँ से कि जो साइन थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जो कॉस थीटा और टेन थीटा होते हैं और जो उनके इन्वर्स होते हैं, जैसे कॉस का इन्वर्स क्या होगा, सेक, और जो हमारा टेन का इन्वर्स होगा कॉट, वो दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ऑल पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे ओनली साइन थीटा पॉजिटिव। सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। देखो जब थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन ऐसे आ रही थी, जैसे यहाँ से ऐसे आ रही थी, ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, जब ये लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो अब यहाँ पे आप ये एंगल भी ले सकते हो, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के थर्ड क्वाड्रेंट पे भी निकाल लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो क्या आ रहा है, सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो बेस और जो परपेंडिकुलर है, इनका आपने कुछ नहीं करना, देखना है कि इनकी साइन क्या है। तो बेस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, और परपेंडिकुलर क्या है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं सीधा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये क्या होता है, पी बाई एच, ये क्या होता है, बी बाई एच, ये क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। ध्यान दे, पी नेगेटिव है, पी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पी है, ये नेगेटिव आ जाएगा, एच का कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, बेस क्या है, बेस नेगेटिव आ रहा है, ये देखो ये बेस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा कॉस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। टेन की बात करते हैं, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बेस क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन होता है, टेन, ठीक है। इसमें साइन हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ हमारा, यहाँ पे जो टेन थीटा है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये लाइन ऐसे घूम के आएगी, एक लाइन यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। जब ये लाइन यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम नीचे की तरफ, ये एंगल जो हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा गिवन एंगल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आ जाएगा बेस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो अब मैं शॉर्टकट ही करा रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये आ गया इस ट्रायंगल का बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। बेस का टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो बेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो बेस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है, बेस टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो बेस होगा पॉजिटिव और जो परपेंडिकुलर होगा नेगेटिव, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये साइन थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा।
इसी तरह कॉस थीटा की बात करें, जो कॉस थीटा है, ध्यान दें कॉस थीटा में क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो कॉस थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब टेन थीटा की बात करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव हो नीचे कोई साइन ना हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको साइन याद रख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस था, ये डिराइव करके दिया हमें। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें 2 मिनट में याद हो जाएंगी, ठीक है। एक नॉर्मल सी लाइन है, नोट करके बनाता हूँ मैं इसको। मैं लिखता हूँ ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कई लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, और जो ये वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, जो पहला पहला वर्ड है ये आपको इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो जो पहले वर्ड का मतलब होता है मीन्स पहला क्वाड्रेंट, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मान के चलो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मान के चलो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, ए का मतलब होता है ऑल। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये ऐड शुगर टू कॉफी से याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो यहाँ से एस का मतलब है साइन, ये जो साइन है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टी फॉर होता है टेन, तो इसका मतलब क्या है कि जो टेन थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सी का मतलब होता है कॉस, तो उसका मतलब क्या है, जो कॉस है, कॉस थीटा है, वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कई बच्चे इसको ऐड शुगर टू कॉफ़ी की जगह करते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो आपने किसी तरह याद करना है, आप कर सकते हैं, ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके को फॉलो करते हैं। बट आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, दूसरे क्वाड्रेंट, पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है और उनका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारा, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नोट की, नोट करके हम 2 पॉइंट लिखते हैं। अब वो बोलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा, जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो याद रखना साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू है वो लाई करती है कहाँ से, -1 से 1 के +1 के बीच में, ठीक है। जिसमें -1 क्या होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है साइन थीटा या कॉस थीटा की। इसी तरह जो +1 होती है ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो साइन थीटा की हमेशा, जो साइन थीटा, साइन ऑफ द थीटा, थीटा क्या रहनी है, एंगल 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। जब भी हम इन सबको पुट करेंगे तो साइन, जो इसका साइन थीटा का आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा। तो -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है। ये हमारी साइन थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। अब हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो टेंजेंट थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। साइन कॉस की तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, लेकिन जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो याद रखना कि जो टेन थीटा है, इट कैन हैव एनी रियल वैल्यू। तो कोई भी रियल नंबर जो है, जो वो इसकी वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है इसकी, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, -1 से 1 रेंज है इसकी। तो इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, टेन थीटा कैन हैव एनी भी रियल वैल्यूज। तो बट इस चीज़ को एक नोट करके एक और चीज़ रखेंगे, अगर जो थीटा है, टेन थीटा में अगर थीटा हमारा << 90 हो, ठीक है, तो जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू हमारी लाई करती है 0 टू इन्फिनिटी। कहाँ लाई करती है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी किसकी होती है, टेन 90 की वैल्यू। तो टेन 90 होता है वो इन्फानाइट होता है। और जब हमारा << 90 होता है, टेन थीटा की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है, और टेन थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें टेन थीटा की, अगर टेन थीटा की वैल्यू << 90 हो जाए,
अगर tan की वैल्यू 90 से थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, जैसे हमारा tan 91 की वैल्यू आपसे कोई पूछे, तो याद रखना ये tan 90 से अबव जब भी होता है तो tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। इट कैन हैव एनी वैल्यू बट वो वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पहले भी ये डिस्कस करा था, और ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो उस दौरान क्या होता है, जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से दो कि जो साइन थीटा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो साइन कॉस की दोनों की -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे रिलेशंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ठीक है। रिलेशंस इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब किसके रिलेशंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी, क्या पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या होता है, 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके बीच में जब हम उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, हम उनको इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो तब जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब हम इक्वेट करते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशन बनती है, जो रिलेशन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो चलिए कितने हैं, ये हमारे सिलेबस में भी जो बेसिक मैथमेटिक्स में 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बीच में। तो वो क्या होता है, वो बोलता है कि जो साइन थीटा होता है तो 1/कोसेक थीटा होता है। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, क्यों रिलेशन है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कोसेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को इक्वेट करते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह आता है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस का इसका 1/1 कॉस थीटा का मतलब क्या है, ये जो साइन थीटा है उसका इन्वर्स क्या है, वन, जो इन्वर्स है वो क्या है, कोसेक थीटा है, ठीक है। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा। इसी तरह जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जनरल आपको आते ही होंगे, ठीक है। फिर चौथा आता है, वो बोलता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या है, वो रेशियो होती है किसकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, साइन बाई कॉस की, ठीक है। पांचवा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये चार तो आपके इजी हो गए। अब पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है, वो बोलता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है। छठवां रिलेशन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ये याद कैसे रखना, पहले सी आएगा कोसेक, फिर आगे भी क्या आएगा, सी आएगा। इसी तरह कोसेक के साथ हमारा क्या होता है, सेक। तो लास्ट रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के साथ क्या आएगा, टेन आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये बेसिक रिलेशंस हैं, इसके बाद भी और रिलेशंस आएंगे, बट ये आपको एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पे इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि वो पीछे वाले लेक्चर लेके जाएँ, उन्हें देखें। अगर स्टार्टिंग से नहीं देख सकते, एटलीस्ट जो हमारा 2 लेक्चर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा थर्ड टूल स्टार्ट हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, वो पढ़ें। उससे उसके बाद ये पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।